नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जुनूबी शहर में मेट्रो रेल की मंजूरी, एयरपोर्ट तक वुसअत, गोदावरी से पानी की सरबराही, मूसा नदी पर 3 नए पुलों की तामीर, चारमीनार प्रोजेक्ट के मुतासिन को बाज़ाबात करने का मंसूबा, मजलिसी अरकान मुकर्रना के साथ KTR का इजलास। सिविल सप्लाईज, ज़राअत, अफजाइश मवेशियान के मुतालबात ज़र असम्बली में मंजूर, अप्रैल तक हर मुस्तहक़ खानदान को राशन कार्ड, वज़ीर फाइनेंस का जवाब। नए राशन कार्ड्स की ज़राई, डबल बेडरूम मकानात, नए अजला में उर्दू मीडियम तालीमी इदारों का क़याम, असम्बली में मजलिस के मुतालबात। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की शबी को बिगाड़ने वाले बयानात से एहतराज करें, कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारामैया को शहर की अदालत ने की ताकीद। आउटर रिंग रोड पर एक और सड़क हादसा, ऑटो ट्रॉली और लारी के तसादुम में 2 अफराद हलाक। और लकी ड्रॉ के नाम पर लाखों रुपए हड़पने वाले 3 अफराद गिरफ्तार, फलकनुमा पुलिस की कार्रवाई। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की मुसलसल नुमाइंदगी और तजावीज़ पर वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क KT रामाराव ने शहर बिलखुसूस जुनूबी इलाके की तरक्की व नए प्रोजेक्ट को क़तियत देने अहाते असम्बली में मजलिस के अरकान मुकर्रना व आला सरकारी अहदेदारों के साथ इजलास मुनक़्क़िद किया। इस इजलास में मजलिस की नुमाइंदगी पर कई अहम फैसले किए गए और रकमी मंजूरियाँ दी गईं। इजलास में हैदराबाद मेट्रो रेल को जुनूबी शहर और शमशाबाद एयरपोर्ट तक वसअत देने मजलिस की तजवीज़ को मंजूरी दी गई। इस प्रोजेक्ट के अलावा चारमीनार पेडेस्ट्रेशन प्रोजेक्ट के आजलाना अमलावरी का फैसला किया गया। इस प्रोजेक्ट को जंगी बुनियादों पर मुकम्मल करने का वज़ीर मौसूफ ने इजलास को तयक़ुन दिया। इस प्रोजेक्ट से मुतासर होने वाले कारोबारी अफराद व हॉकर्स के लिए सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़ब्ल-अज़ी हुकूमत से की गई नुमाइंदगी का नोट लेते हुए मूसा नदी पर मज़ीद 3 नए पुल तामीर करने का फैसला किया गया। अकबरुद्दीन ओवैसी ने बताया कि सालार जंग म्यूजियम और सेंट्रल लाइब्रेरी के सामने 2 और उस्मानिया दवाखाने के मुतवाज़ी 1 पुल तामीर किया जाए। इसके लिए इब्तदाई मंजूरी दी जाए। हुकूमत से इस खुसूस में आजिलाना टेंडर्स की तलबी का मुतालबा किया गया। हुकूमत ने इससे उसूली तौर पर इत्तेफाक किया है। इन 3 मुतवाज़ी पुलों की तामीर से चारमीनार प्रोजेक्ट से मुतासर होने वाले हॉकर्स व दीगर कारोबारी अफराद को बाज़ाबात किया जाएगा। इजलास में दरिया गोदावरी से शहर को पीने का पानी लाने मजलिस की नुमाइंदगी पर KTR ने कहा कि इसके लिए इब्तिदा में 500 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। मजलिसी अरकान मुकर्रना ने हुकूमत से कहा कि गोदावरी का पानी शहर के क़दीम ज़खारात उस्मान सागर व हिमायत सागर को लाया जाए, जहाँ से जुनूबी शहर और शहर के दीगर इलाकों को पानी सरबराह किया जा सकेगा। हुकूमत ने इस तजवीज़ से इत्तेफाक किया। शहर बिलखुसूस जुनूबी शहर में सड़कों की तामीर पर GHMC को दरकार फंड जारी करने का फैसला किया गया। मजलिसी अरकान मुकर्रना ने सड़कों की तामीर के अलावा GHMC व हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई व सीवरेज बोर्ड से मुताल्लिक़ हलचलक उमूर पर इजलास में नुमाइंदगी की। इजलास में अकबरुद्दीन ओवैसी, अहमद बिलाला, मुअज़्ज़म खां, सैयद अहमद पाशा खादरी, मुमताज़ अहमद खां, जाफर हुसैन मेराज, कौसर मोइनुद्दीन, सैयद अमीर हसन जाफरी, नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बल्दी नज़्म-ओ-नस्क अरविंद कुमार, कमिश्नर बल्दिया जनार्दन रेड्डी और दूसरे अहदेदारों ने शिरकत की। ऐवान असम्बली में ज़राअत, अफजाइश मवेशियान और सिविल सप्लाईज के मुतालबात ज़र पर गर्मा गर्म मुबाहस के बाद मंजूरी दी गई। वज़ीर ज़राअत पोचाराम श्रीनिवास ने कहा कि गुज़िश्ता 70 साल से मरकज़ और रियासत में हुकूमत करने वाले अगर KCR की सोच रखते तो किसानों के ऐसे हालात नहीं होते और ना ही वो खुदकुशी करते। उन्होंने कहा कि किसानों को हमेशा खर्च फराहम करके उन्हें मखरूज बना दिया गया। अगर उन्हें पानी बरखी फराहम की जाती तो किसानों के हालात कुछ और होते।
वज़ीर ज़राअत ने कहा कि टीआरएस हुकूमत किसानों से टैक्स वसूल करने के बजाय 2 फसलों के लिए 8,000 रुपये फी एकड़ फराहम कर रही है। वज़ीर मौसूफ ने बताया कि यह रकम हौलदार किसानों को नहीं दी जाएगी, सिर्फ पट्टादार किसान को ही ये रकम हासिल होगी। पोचारम श्रीनिवास ने कहा कि हुकूमत की तरफ से ज़राई शोबे में किए जाने वाले इक़दाम की वजह से गुज़िश्ता 2 साल में कई अजला में किसानों की खुदकुशी के वाक़यात में कमी आई है। सिविल सप्लाईज के वजीर ईटला राजेंद्र ने कहा कि अप्रैल तक हर मुस्तहक़ अफराद को राशन कार्ड फराहम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राशन के हसूल के लिए मौजूदा निज़ाम ई पास मशीन से अवाम को जो मुश्किलात पेश आ रही हैं उसे दूर करने के लिए एरिज निज़ाम के ज़रिए अजनास फराहम करने के लिए इक़दाम जारी हैं। वज़ीर मौसूफ ने एतराफ़ किया कि नए राशन कार्ड फराहम करने में ताख़ीर हुई है क्योंकि नए राशन कार्ड की इत्तिबात के दौरान नए अजला तश्कील दिए गए थे, इसी वजह से उसे रोका गया। वज़ीर मौसूफ ने बताया कि नए राशन कार्ड के मौसूल हुई दरख्वास्तों पर 77,000 दरख्वास्तों की यकसुई हुई है। ई राजेंद्र ने बताया कि रियासत के राशन डीलर्स के कमीशन का मसला भी जल्द हल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नए राशन कार्ड में नेशनल फूड सिक्योरिटी के लोगों को भी शामिल किया जाएगा। महकमे अफजाइश मवेशियान के वज़ीर टी श्रीनिवास यादव ने बताया कि हैवानात यूनिवर्सिटी के अमले के तकर्रुरात किए जा रहे हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन और कॉन्ट्रैक्ट के असास पर ये तकर्रुरात किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस महकमे से रियासत के 80 ता 90 लाख खानदान जुड़े हुए हैं। इस महकमे को गुज़िश्ता हुकूमतों ने नज़रअंदाज कर दिया था, लेकिन इस हुकूमत ने इस महकमे की अहमियत समझते हुए इसे तरक्की देने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए हैं। उन्होंने बताया कि रियासत में सिमकियात के 2 कॉलेजेस आइंदा साल से शुरू किए जाएंगे। मजलिस के रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने मुतालबात ज़र के मुबाहस में हिस्सा लेते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि हर मुस्तहक़ ख़ानदान को राशन कार्ड की फराहमी यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि कई ख़ानदानों के राशन कार्ड मनसूख कर दिए गए हैं। उनका कहना था कि 2 साल के अंदर मोटरसाइकिल हो या फिर आबाई मकान में मुकीम होने पर राशन कार्ड की मनसूखी मुनासिब नहीं है, फौरी उन राशन कार्ड्स को बहाल किया जाए। मजलिस के रुकन असम्बली ने कहा कि बोगस राशन कार्ड भी एक मसला है, लेकिन गरीबों और मुस्तहक़ीन के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने राशन पर शक्कर की दुकानात पर चावल के अलावा गेहूँ, तेल और दूसरे अशिया की फराहमी का मुतालबा किया। रुकन असम्बली चारमीनार ने किसानों के मसले पर कहा कि हुकूमत के इक़दामात के बावजूद किसानों की आए दिन खुदकुशी के वाक़यात बात से तशवीश है। ये रिपोर्ट और ये जियो के तहत जो उनकी मदद करनी चाहिए वेटरनरी डॉक्टर्स की, वो नहीं किया गया। वेटरनरी डॉक्टर्स और उनके साथ का स्टाफ भी बेहद कम है, उसके लिए भी हुकूमत को चाहिए कि तमाम स्टाफ को फुलफिल करे। और इन मसाइल पर ये 350 अनएम्प्लॉयड वेटरनरी डॉक्टर्स का तकर्रुर अगर होगा तो इसको 1104 रूल्स के तहत ये 1104 यूनिट्स को इसका फायदा होगा और ये तमाम वेटरनरी हॉस्पिटल बेहतर अंदाज से चल सकेंगे। इन इतने यूनिट्स को फायदा करने के लिए हुकूमत का काम है कि वो 350 अनएम्प्लॉयड वेटरनरी डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए जो जियो जारी किया गया है, उस जियो पर अमलावरी के जरिए वो वेटरनरी डॉक्टर्स को और वेटरनरी के दवाखानों को बेहतर बना सकते हैं। मैं आखिर में कहूँगा कि एनिमल हस्बेंड्री के जो मसाइल है उसका एक वाज़े इशू आपके सामने मैंने पेश किया। बहुत सारे और भी रिकॉर्ड हैं, मैं चाहता हूं कि हुकूमत इस पर तवज्जो करे और खुसूसन सिविल सप्लाई के मसले में हुकूमत का काम है कि इसको यकीनी बनाए कि कार्ड हर शहरी के पास हो। जो शहरी मुस्तहक है, जो गरीब है, जिसके लिए आज हुकूमत की नई पॉलिसी आई कि गरीब लोगों को राशन कार्ड देंगे, यकीनन गरीब लोगों को राशन कार्ड कीजिए, लेकिन उसमें थोड़ी रियायत रखिए। एक व्हीकल, एक मोटरसाइकिल के उन्वान पर उनके कार्ड को कैंसिल करना, या एक छोटा सा घर है एक रूम का और उनके क्या राशन कार्ड को कैंसिल करना, ये मुनासिब बात नहीं है। इंक्वायरी जायज़ तरीके से कीजिए, सही रिपोर्ट लीजिए, गरीब को फायदा पहुंचाइए। बहुत अच्छा काम करेंगे तो यकीनन अवाम भी आपके लिए दुआ करेगी। मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है कि सिविल सप्लाई का मसला एक अहम है जिससे गरीबों को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता है। गरीबों को फ़ायदा पहुंचने से फ़ायदा पहुंचाना हुकूमत की जिम्मेदारी है और किसी को भी राशन कार्ड से महरूम मत रखिए और पूरी इंक्वायरी करके इंसाफ करके सबको कार्ड फराहम कीजिए। शुक्रिया। वज़ीर आपाशी हरीश राव ने कहा कि आपाशी प्रोजेक्ट की रीडिज़ाइनिंग नहीं की जाती तो प्रोजेक्ट के कामों के लिए मरकजी आबी कमीशन की मंजूरी नहीं मिलती।
वक्फ सवालात के दौरान उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए हरीश राव ने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के जरिए हर असेंबली हल्के को 1 लाख एकड़ अराजी को सैराब किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पालमोर लिफ्ट इरिगेशन अगर तामीर नहीं किया गया तो ये तारीखी गलती होगी। हरीश राव ने कहा कि टीआरएस हुकूमत सियासी मफाद के लिए काम नहीं करती बल्कि अवाम के हक में काम कर रही है। हुकूमत इसी मकसद के तहत प्रोजेक्ट्स की रीडिज़ाइनिंग कर रही है। हरीश राव ने कहा कि प्रणहिता चेवल्ला प्रोजेक्ट की रीडिज़ाइनिंग नहीं की जाती तो वो एक यादगार बनकर रह जाता। वज़ीर मौसूफ ने अपोजिशन के सवालात का जवाब देते हुए कहा कि हुकूमत तमाम प्रोजेक्ट्स के DPR तैयार करने के बाद ही काम कर रही है। मजलिस के अरकान ने दरगाह पहाड़ी शरीफ और मौलाली में रैंप के कामों को जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा किया। असम्बली में मजलिस के सैयद अहमद पाशा खादरी और जाफर हुसैन मेराज ने इस सिलसिले में हुकूमत को तवज्जो दिलाई। अहमद पाशा खादरी ने कहा कि मौलाली के पहले मरहले का काम मुकम्मल हो चुका है, लेकिन उन्होंने सवाल किया कि दूसरे मरहले के लिए 25 करोड़ रुपए का तखमीना तैयार किया गया था, क्या उसे मंजूरी मिल चुकी है या नहीं। उन्होंने बताया कि बाबा शरफुद्दीन की दरगाह का काम भी शुरू होना है। अहमद पाशा खादरी ने बताया कि रैंप का काम मुकम्मल हो जाता है तो मोहम्मद ज़ायरीन को सहूलत हासिल हो जाएगी। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने भी रैंप के तामीराती कामों को जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा किया। मौलाली के पहाड़ के तामीराती काम के सिलसिले में अकबरुद्दीन ओवैसी साहब क़ायद मुखन्ना की तवज्जो दिलाने पे काफ़ी अरसे से मसला चल रहा है। अब कम से कम हम ये चाहते हैं कि मौलाली के पहाड़ पर फेज़ 1 का काम मुकम्मल हुआ, रैंप की तकमील हो चुकी है, काफ़ी अरसा गुजरा। अब दूसरे काम के लिए 25 करोड़ का तखमीना तैयार किया गया है। मैं हमारे डिप्टी CM साहब से पूछना चाहता हूँ, ये 25 करोड़ रुपए गवर्नमेंट से मंजूर हुए या नहीं हुए? अगर हुए हैं तो काम को फौरी शुरू करना चाहिए। बाबा शरीफ साहब की पहाड़ी का 9 करोड़ 60 लाख रुपए का एस्टीमेट है, वो मंजूरी की जवाब में कहा गया कि मंजूर हो चुके हैं। वहाँ के काम का भी फौरी आगाज़ होना बेहद ज़रूरी है। ज़ईफ़ लोग, माजूर लोगों के ऊपर दरगाह तक जाने के लिए मुश्किल होती, इसलिए एक अरसे से कोशिश थी कि पहाड़ी शरीफ पर रैंप तामीर किया जाए ताकि गाड़ियों के ज़रिए लोग जाके ज़ियारत कर सके। इसकी सहूलत के लिए हम हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं कि हुकूमत ने मजलिस के इस मुतालबे को मंजूरी दी, लेकिन गुजारिश ये है कि काम की जल्द तकमील हो, वरना ताख़ीर होने से फिर रकमी बजट में इजाफा होगा, रिवाइज एस्टीमेट करना पड़ेगा, क्योंकि साबिक़ा में ये एस्टीमेट कम रकम के थे, लेकिन ताख़ीर की वजह से इतना इजाफा हुआ। बाबा शरीफ साहब की पहाड़ी के 9 करोड़ 60 लाख रुपए और मौलाली के पहाड़ के लिए 25 करोड़ रुपए पहाड़ी के बाबा शरीफ साहब की मंजूरी की इत्तला जवाब में दी गई, लेकिन मौलाली के पहाड़ की रकम मंजूर हुई या नहीं हुई। और उसके साथ साथ आखिरी में यह कहना चाहता हूँ, ये दोनों जगह के कामों को बर्क़ रफ्तारी से, तेज़ रफ्तारी से शुरू करके उसको तकमील को पहुँचाइए, ताकि आवाम को, ज़ायरीन को, जो हज़ारों की तादाद में यहाँ पर आते हैं, उनको ज़ियारत का मौका मिल सके। शुक्रिया। मिनिस्टर साहब ने जवाब दिया है कि जो फर्स्ट फेज का काम हुआ, तो ये जो फर्स्ट फेज का काम है सब 2012 के अंदर GHMC की तरफ से 2 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए थे साहब। वो 2 करोड़ का काम मौलाली के पहाड़ के ऊपर हुआ है। उसके बाद में जैसे ही तेलंगाना बना सर, आपने कहा कि 25 करोड़ रुपए एस्टिमेटेड सैंक्शन है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये जो 25 करोड़ रुपए है, ये 25 करोड़ रुपए कब आप रिलीज करेंगे और कब काम शुरू करेंगे, इसको भी आपको बताना पड़ेगा। आपके आंसर में यह कहा गया कि हम बहुत जल्दी कंप्लीट कर देंगे। बेशक बहुत जल्दी में, मगर हम चाहते हैं कि कुछ टाइम फ्रेम हो। उसी के साथ साथ जो पहाड़ी शरीफ है, दरगाह पहाड़ी शरीफ के अंदर 9 करोड़ 60 लाख रुपए के साथ साथ आपने 45 लाख रुपए का एक सैंक्शन दिया, जो कंसल्टेंसी को जाके प्लान्स वो फाइनलाइज हुए हैं सर। हम आपकी गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं, मगर ये जो 9 करोड़ 60 लाख रुपए का रैंप है, अगर आप इसको जल्द से जल्द करेंगे तो वो बहुत अच्छा होगा। मजलिसी अरकान ने असम्बली के सवालात का जवाब देते हुए नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली ने बताया कि 2018 दिसंबर तक काम मुकम्मल किए जाएंगे। 20 से 25 दिन के बाद ये काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मौलाली के लिए 25 करोड़ रुपए की मंजूरी महकमे फाइनेंस से मिल चुकी है। मजलिस के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने वक्फ़े सवालात के दौरान पैदाशी तौर पर दिल के अमराज से मुतासरा बच्चों के इलाज के लिए नीलोफर हॉस्पिटल में खुसूसी यूनिट के क़याम का मुतालबा किया। जाफर हुसैन मेराज ने कहा कि नीलोफर हॉस्पिटल में नौमौलूद बच्चों के इलाज के लिए दरकार आलात फौरी फराहम किए जाने चाहिए।
वज़ीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी ने कहा कि रियासत के हर जिले में नवमौलूद बच्चों के इलाज की सहूलत फराहम की जाएगी। नीलोफर हॉस्पिटल में भी मजलिस के रुकन असम्बली ने जो मुतालबा किया है उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। मजलिस के रुकन असम्बली मौज़म खान ने बहादुरपुरे के फारूक नगर में डबल बेडरूम मकानात की तामीर पर हुकूमत को तवज्जो दिलाई। वक्फ़े सफ़र के दौरान मौज़म खान ने बताया कि फारूक नगर में महकमे पुलिस की 10 एकड़ अराजी पाई जाती है। इससे पहले भी सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने वज़ीर बल्दी नज़्म KTR को हल्के के दौरे के मौके पर इस सिलसिले में तवज्जो दिलाई थी, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि दूसरे मकामात पर भी डबल बेडरूम मकानात की तामीर के लिए अराजी की निशानदही कराई गई, लेकिन मकानात की तामीर शुरू नहीं हुई है। मजलिस के रुकन असम्बली ने फौरी मकानात की तामीर के आगाज़ पर जोर दिया। तेलंगाना का अनाउंसमेंट था म्यूनसिपल इलेक्शन के वक्त डबल बेडरूम हाउसेस के लिए। शहर हैदराबाद में कई जगह फाउंडेशन स्टोन्स रखे डबल बेडरूम के कामों की तामीर का आगाज़ करने के लिए, मगर आज तक काम का आगाज़ नहीं हुआ। और दूसरी सर बात यह है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर फलकनुमा पैलेस के बैक साइड एक फारूक नगर इलाका है, जहाँ पर 10 एकड़ ज़मीन पुलिस लैंड है। वहाँ पर हमारे हैदराबाद MP बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हमारे म्यूनसिपल मिनिस्टर जनाब KT रामाराव साहब उस इलाके में एक इनाग्रेशन के तहत आए थे। तो जब भी म्यूनसिपल मिनिस्टर साहब को MP साहब ख़ास तौर से उस लैंड को बताए और कहे कि आप ये 10 एकड़ लैंड के ऊपर एक अच्छी हाउसिंग की स्कीम लेके आ सकते हैं, जहाँ पर बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी मोर देन 70% स्लम इलाका है, वहाँ पर काफ़ी ज़रूरत है। इसके अलावा शहर हैदराबाद में कई जगह लैंड्स को नोटिफाइड किया गया है, जहाँ पर हाउसिंग लेके आने के लिए, डबल बेडरूम के घरों को लेके आने के लिए, मगर आज तक भी काम चालू नहीं हुआ। मैं आपके ज़रिए मिनिस्टर साहब से यही पूछना चाह रहा हूँ, जो भी या मैं होने दीजिए या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैदराबाद होने दीजिए, जितने जगहों को हम लोग नोटिफाइड किए हैं ज़मीनों के, आप अगर वो काम कब चालू करा रहे हैं। फारूक नगर इलाके में पुलिस लैंड है, उसको आप अपने तहत लेकर वो भी काम कब चालू करा रहे हैं। रुकन असम्बली कौसर महिउद्दीन ने तेलंगाना में तश्कील दिए गए नए अजला में उर्दू मीडियम प्राइमरी और हाई स्कूल्स के क़याम का मुतालबा किया। वक्फ़े सफ़र के दौरान कौसर महिउद्दीन ने कहा कि नए अजला में अक़लियतों की कसीर आबादी पाई जाती है, इसलिए इन अजला में उर्दू मीडियम स्कूल्स का क़याम ज़रूरी है। जो नए डिस्ट्रिक्ट बने, जिसके बाद कई डिस्ट्रिक्ट के अंदर उर्दू मीडियम स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल हो या हाई स्कूल्स हो, जैसा कि मंचिर्याल के अंदर और पिद्दापल्ली और कहीं जहां पर माइनॉरिटीज मुस्लिम्स जहां पर भी बड़ी तादाद में रहते हैं, वहां पर प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल खोलने की ज़रूरत है। और कई बार इसके लिए कई बार नुमाइंदे किए गया। मैं आपके जरिए हुकूमत को बताना चाहता हूँ। बीजेपी के फ्लोर लीडर किशन रेड्डी ने वक्फ़े सफ़र के दौरान सवाल किया कि अरकान जो सवाल कर रहे हैं उसका जवाब देना वज़रा और अहदेदारों की जिम्मेदारी है, लेकिन कोई जवाब अरकान को नहीं मिल रहा। इस सिलसिले में स्पीकर को रूलिंग देनी चाहिए। वज़ीर हरीश राव ने मदाखलत करते हुए कहा कि सवालात के जवाबात दिए जा रहे हैं, अगर कोई सवाल का जवाब नहीं मिला तो उसको भी रवाना किया जाएगा। स्पीकर मधुसूदन चारी ने कहा कि वो इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी से बात करते हुए मसले की यकसुई करेंगे। नकली तुखम के मसले पर वज़ीर ज़राअत पोचाराम श्रीनिवास और बीजेपी के रुकन असम्बली रामचंद्र रेड्डी के दरमियान खुशगवार माहौल में नोक-झोंक हुई। वज़ीर ज़राअत पोचाराम श्रीनिवास ने कहा कि नकली तुखम के मामले में रियासत पर उंगली उठाने से पहले रामचंद्र रेड्डी मरकज़ी हुकूमत से पार्लियामेंट में नकली तुखम तरमीमी बिल मंजूर करने का मुतालबा करें। इस पर रामचंद्र रेड्डी ने कहा कि वो वज़ीर की बात से पूरी तरह इत्तेफाक करते हैं, मगर TRS पार्लियामेंट चलने नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि जमहूरियत कहाँ पर है ये वाज़ेह हो रहा है। असम्बली में अक्सरियत के बलबूते पर यहाँ अपोजिशन को बाहर किया जाता है, वहीं पार्लियामेंट में हुकूमत के पास अक्सरियत होने के बावजूद अपोजिशन को एहतजाज का पूरा मौका दिया जा रहा है। TRS के रुकन असम्बली धर्मा रेड्डी ने अपने आबाई वतन के देहात के नाम की तब्दीली का मसला वक्फ़े सफ़र में उठाते हुए कहा कि उनके देहात यानी चोर गाँव हैं। दोंगा संगाराम का नाम उन्होंने बताया कि मुतालबा उनका असम्बली में दूसरी मरतबा है। पहली बार सिर्फ नाम तब्दील करने का ऐलान किया गया था, लेकिन गज़ट में शामिल नहीं किया गया।
इस पर अपोजिशन अरकान ने स्पीकर से मुतालबा किया वो फौरन हुकूमत के खिलाफ रूलिंग दें। शहर की एक अदालत ने वज़ीर आला कर्नाटक सिद्धारामैया, वहां के वज़ीर दाखिला राम गंगा रेड्डी और एक मीडिया हाउस के नुमाइंदे को इस बात के लिए पाबंद किया कि वह सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की शबी को बिगाड़ने वाले बयानात से एतराज करें। वाज़ेह है कि रियासत कर्नाटक में बहुत जल्द असम्बली इंतखाबात होने वाले हैं। इस इंतखाबात में मजलिस के सदर को रोकने वज़ीर आला और वज़ीर दाखिला ने बैरिस्टर ओवैसी को बदनाम करते हुए झूठे इल्ज़ामात लगाए थे। इन इल्ज़ामात को CNN न्यूज़ 18 ने जारी किया था। सदर मजलिस की तरफ से मोहम्मद आसिफ अमजद एडवोकेट ने शहर की एक अदालत में अर्जी दाखिल की। उन्होंने मुख्तलिफ दलाइल पेश करते हुए सदर मजलिस को बदनाम करने की कोशिशों पर रोक लगाने की दरख्वास्त की। बहस की समाअत के बाद 20वें जूनियर सिविल जज सिटी सिविल कोर्ट जी श्रीनिवासलू ने अबूरी अहकाम जारी करते हुए कर्नाटक के वज़ीर आला, वज़ीर दाखिला, मीडिया हाउस के एडिटर इन चीफ और उनके नुमाइंदे DP सतीश को ऐसे बयानात से बाज रहने की हिदायत दी। मुकदमे में मोहम्मद आसिफ अमजद की माविनत चांद पाशा एडवोकेट ने की। मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली हाई कोर्ट में हुकूमत की तरफ से जामिया मिल्लिया इस्लामिया के अक़लियती दर्जे की मुखालिफत किए जाने को तनकीद का निशाना बनाया। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि वज़ीर आज़म की हुकूमत सिर्फ जुमलेबाजी तक महदूद होकर रह गई है। वज़ीर आज़म कहते हैं कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर देखना चाहता हूँ। आर्टिकल 30 के तहत अक़लियतों को इदारे खोलने का हक़ हासिल है। अगर मरकज़ी हुकूमत इन इदारों को फंड फराहम करती है तो वो उसके अक़लियती दर्जे को ख़त्म नहीं कर सकती। जामिया मिल्लिया बरसों से अक़लियती इदारा रहा है। हुकूमत मुसलमानों को दरहकीकत तालीम याफ्ता ही देखना नहीं चाहती और इससे हुकूमत की ज़हनियत और सोच भी ज़ाहिर होती है। मोदी की है, ये एक्सपोज करता है उनको इस बात की। प्रधानमंत्री एक जगह कहते हैं कि एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर देखना चाहता हूँ। प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि मुसलमानों के बच्चे कब तक टायर पंचर का टायर बना साइकिल स्टैंड पे काम करेंगे। आर्टिकल 30 के तहत मुस्लिम माइनॉरिटीज या कोई माइनॉरिटीज को एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलने का पूरा हक है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उनको फंड दे रही है तो उसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि वो अपना माइनॉरिटी कैरेक्टर लूज करते हैं। और जामिया मिल्लिया बरसों से एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट रहा है और नेशनल माइनॉरिटी एजुकेशन कमीशन ने भी अपनी फाइंडिंग्स में कहा है कि ये एक आर्टिकल 30 के तहत माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है। अब आप ये देख लीजिए कि खुद HRD मिनिस्ट्री ने एक सर्वे किया, आज रिपोर्ट है उनकी कि पूरे मुल्क में 3.5 करोड़ बच्चे हायर एजुकेशन में पढ़ रहे हैं, उसमें मुसलमानों का जो शेयर है सिर्फ 4.5% है। तो नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट मुसलमानों के एजुकेशन एम्पावरमेंट के लिए नहीं है। वो मुसलमानों को तालीम याफ्ता नहीं देखना चाहती। सिर्फ 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिल्लिया, जिसमें से 50% माइनॉरिटीज को मिलता है मेरिट के ऊपर, रिमेनिंग 50% तो लोकल बच्चों को मिलता है। तो ये साफ जाहिर होता है कि ये मुसलमानों को तालीम याफ्ता नहीं देखना चाहते और यही इनकी असल सोच और यही इनका काम करने का तरीका है। दरगाह हजरत अजमेर शरीफ के लिए खुसूसी ट्रेन रवाना हो गई है। हर साल हज़ारों की तादाद में अकीदतमंद हैदराबाद से अजमेर शरीफ, उर्स शरीफ और ज़ियारत के लिए जाते हैं। वाज़ेह है कि खुसूसी ट्रेन के लिए मस्जिद की तरफ से नुमाइंदगी की गई थी। इसके अलावा मंगल और चारशंबे की दरमियानी शब काचीगुड़े से अजमेर शरीफ के लिए खुसूसी ट्रेन भी रवाना हो चुकी है। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर शादी मुबारक स्कीम की रकम में इजाफे और दूसरे मुतालबात की यकसुई पर अंबरपेट के मुकामी अवाम ने वज़ीर आला KCR और अकबर ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया। अंबरपेट के मुकामी मुसलमानों की तरफ से वज़ीर आला और अकबर ओवैसी की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। चारमीनार पैदल राहरू प्रोजेक्ट के तामीरी कामों में तेजी देखी जा रही है। कदीम चारमीनार बस स्टैंड को मुनहद्दम कर दिया गया है, जहां पार्किंग का नज़म किया जाएगा। वाज़ेह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने माह रमज़ान मुबारक से क़ब्ल कामों को मुकम्मल करने के लिए जोर दिया है। इस पर पहले से ही जारी कामों में मज़ीद तेजी पैदा कर दी गई है।
संगारेड्डी बलदिया के दफ्तर में बजट इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें तमाम सियासी पार्टियों के अरकान बलदिया ने सदरनशीन विजयलक्ष्मी पर बरहम होते हुए इल्जाम किया कि सिर्फ और सिर्फ बिल पास करवाना हो तो ही इजलास मुनक्किद किया जाता है, नहीं तो महीनों ये इजलास मुनक्किद नहीं होता। इस पर विजयलक्ष्मी ने जनरल इजलास मुनक्किद किया। इजलास के आगाज के साथ ही मजलिसी रुकन बलदिया मोहम्मद एजाज ने कहा कि सिद्धार्थनगर में खबरस्तान के रास्ते को चंद शरपसंद बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि इस मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए। मोहम्मद याकूब अली ने पीने के पानी का मसला उठाते हुए कहा कि संगारेड्डी में साफ सुथरा पीने का पानी सरबराह किया जाए। नाज़िमुद्दीन अर्जुन ने कहा कि संगारेड्डी में कई तरक्याती काम ठप होकर रह गए हैं। उन्होंने लापरवाही करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तरक्याती कामों को अंजाम देने का मुतालबा किया। सौजोन पुलिस की तरफ से चारशंबे की सुबह बहादुरपुरा, हुसैनी आलम और चारमीनार पुलिस स्टेशन के हुदूद में तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। डीसीपी सौजोन वी सत्यनारायण की क़यादत में अंजाम दी गई इस तलाशी मुहिम में 250 पुलिस मुलाजमीन ने हिस्सा लिया। डीसीपी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि तलाशी मुहिम के लिए 20 टीमें तश्कील दी गई थी। उन्होंने बताया कि इस मुहिम के दौरान 66 मुश्तबा अफराद, 32 वाइटनर का नशा करने वालों और 6 रॉडी शीटर्स को तहवील में लिया गया। डीसीपी ने बताया कि पारदीवाड़े में गैर कानूनी शराब के कारोबार के एक अड्डे को बेनकाब करते हुए 258 शराब की बोतलें जब्त की गईं। सत्यनारायण ने बताया कि तहवील में लिए गए अफराद के फिंगरप्रिंट्स और दूसरी तफसीलात हासिल की गई हैं और इन तमाम के खिलाफ तहकीकात करते हुए मजीद कार्रवाई की जाएगी। फलकनुमा पुलिस ने केजीएन इंटरप्राइजेस के नाम पर झांसा देते हुए लाखों रुपए हड़पने के इल्जाम में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। एसीपी फलकनुमा पुलिस सैयद फयाज ने मीडिया को बताया कि एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए अलीबाग काला पत्थर करने वाले 39 साला खलील बिन अकील, अलीबाग के रहने वाले 42 साला मोहम्मद आजम खां और मीर कटारा मगलपुरे के रहने वाले मोहम्मद नज़ीर हुसैन कुरैशी को चारशंबे के दिन गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि मुलजिमीन ने केजीएन लकी ड्रॉ के नाम पर 600 अफराद के पास से अगस्त के महीने से माहाना 1000 रुपये वसूल किए। उनका कहना था कि ड्रॉ के दिन मुलजिमीन मेंबर्स के नाम के बजाय दूसरों के नाम की चिट्ठियां शामिल करते। वहां मौजूद किसी भी मेंबर का नाम न आने पर मेंबर्स ने शुबा करते हुए डब्बा खोलकर देखा तो इसमें किसी भी मेंबर के नाम की चिट्ठी ही मौजूद नहीं थी। पुलिस के मुताबिक मुलजिमीन ड्रॉ में कारें, मोटरसाइकिलों के अलावा पुरकशिश अशिया शामिल करके भोले भाले लोगों से रकम वसूल कर रहे थे। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 11,50,000 रुपए की नकद रकम, कंप्यूटर हार्ड डिस्क और दूसरी अशिया बरामद की है। आवाम को मैं गुजारिश कर रहा हूं कि आप ऐसे धोखाबाजी लकी ड्रा के जालों में मत फंसिए। आप अपना जो भी रोटी रोजगार है, जो हर दिन आप 500 से 1000 कमा रहे हैं, जो मेवा बेच के या नहीं तो पंचलों के शॉप में छोटी गरीब तबका जो भी आवाम है, ओल्ड सिटी के अंदर रहने वाले आवाम को मैं गुजारिश कर रहा हूं कि ऐसे लकी ड्रा के इसमें भरोसा मत कीजिए। भरोसा मत करके अपने पैसे, अपने आमदनी को ज़ाया मत करिए। आप अगर ऐसे कुछ भी है तो आप सही तरीके से इंक्वायरी करिए, जानकारी हासिल करके ऐसे स्कीम करिए। आप जिले रंगारेड्डी के आउटर रिंग रोड पर हुए एक और हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक अंबरपेट से तुगुड़ा जा रही ऑटो ट्राली बेकाबू होकर मुखालिफ से आने वाली लारी से टकरा गई। ऑटो ट्राली में सवार 2 अफराद बरसरे मौका हलाक हो गए। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। मीरपेट पुलिस ने बीवी और 2 बच्चों के कत्ल में मुलविस शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मीडिया से बात करते बताया कि मुलजिम सुरेंद्र की शादी नवंबर साल 2011 में वरलक्ष्मी से हुई थी। दोनों को एक लड़का और लड़की है। शोहर और बीवी के दरमियान अक्सर झगड़े हुआ करते थे। पुलिस के मुताबिक सुरेंद्र ने घरेलू झगड़ों से छुटकारा पाने के लिए अपनी बीवी वरलक्ष्मी और बच्चों का गला घोंट कर कत्ल कर दिया। टोली चौकी में एक मोटरसाइकिल सवार ठहरी हुई लारी को टक्कर देकर जख्मी हो गया। ये वाकया मंगल और चारशंबे की दरमियानी शब पेश आया, जिसमें प्रिंटमगर के साकिन 26 साला फैसल जख्मी हो गए। उन्होंने ठहरी हुई लारी को पीछे से टक्कर दी थी, जिसकी वजह से उनकी मोटरसाइकिल लारी के अंदर घुस गई। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए लारी ड्राइवर को हिरासत में लिया है। जख्मी शख्स को इलाज के लिए खान की दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है।
शमशाबाद मंडल के चंदनगर में एसओटी ने तलाशी मुहिम के दौरान गाड़ियों के जरिए गुटखे की मुंतकली को नाकाम बना दिया है। पुलिस ने 12 गाड़ियों से तकरीबन 50 लाख रुपए का ममनुआ गुटखा जब्त किया है। इस सिलसिले में 20 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। पता चला है कि कर्नाटक से गुटखा मुंतकिल किया जा रहा था। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। जुनूबी शहर में मेट्रो रेल की मंजूरी, एयरपोर्ट तक वुसअत, गोदावरी से पानी की सरबराही, मूसा नदी पर 3 नए पुलों की तामीर, चारमीनार प्रोजेक्ट के मुतासिन को बाज़ाबात करने का मंसूबा, मजलिसी अरकान मुकर्रना के साथ केटीआर का इजलास। सिविल सप्लाईज, ज़राअत, अफजाइश मवेशियान के मुतालबात ज़र असम्बली में मंजूर, अप्रैल तक हर मुस्तहक़ खानदान को राशन कार्ड, वज़ीर फाइनेंस का जवाब। नए राशन कार्ड्स की ज़राई, डबल बेडरूम मकानात, नए अजला में उर्दू मीडियम तालीमी इदारों का क़याम, असम्बली में मजलिस के मुतालबात। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की शबी को बिगाड़ने वाले बयानात से एहतराज करें। कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारामैया को शहर की अदालत ने की ताकीद। आउटर रिंग रोड पर एक और सड़क हादसा, ऑटो ट्रॉली और लारी के तसादुम में 2 अफराद हलाक। और लकी ड्रॉ के नाम पर लाखों रुपए हड़पने वाले 3 अफराद गिरफ्तार, फलकनुमा पुलिस की कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।